बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मैं जी आज अगेन ये ड्रेस पहनने पे मजबूर हो गया। पहले मैं सिर्फ कैप पहनता था, तो आज मैंने कहा कि ये मैं पूरा ड्रेस ही पहन लेता हूँ। आप लोगों को पाकिस्तान ये दिखाई दे रहा जी। हम पाकिस्तान से हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये 5 अंडे ये मेरे पास मौजूद हैं जी। इनमें से एक इनका लीडर है और बाकी 5 आपको, यानी कि बाकी 4 इसके इर्द गिर्द आपको दिखाई दे रहे हैं। इन अंडों का क्या चक्कर है, कुछ तो आपको अंदाजा हो रहा होगा। तो मैं आपको जरा एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इन अंडों के बारे में आज बात करते हैं। चलें जी, देखें जरा। The game begins in 3, 2, 1. Fun with Amir and Sons। अंडा होता है एक आधा खराब, जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है। कहना कि मैंने नहीं खेलना पाकिस्तान के खिलाफ, तो अपना खेलो ना, बैठो ना यार। हर चीज के अंदर अगर आप सियासत लेके आओगे तो फिर उसका हल कोई नहीं है। प्रैक्टिस सेशन किया एंड देन फिर आपने, मेरे ख्याल में सिर्फ एक लड़के की वजह से इवन के इंडिया की टीम काफी डिसअपॉइंट हुई है, काफी डिसअपॉइंट। वो खेलने आए हुए थे और मेरे ख्याल में बाकी जी। तो एक गंदा अंडा पूरे क्रेट को और पूरे सारे के सारे एरिया को गंदा कर देता है। तो बहरहाल ये अब एक नहीं है, ये 5 हैं। पहले ये एक था, अब ये 5 हैं। तो के जी सबसे पहला बयान दिया था जी शेखर दामन साहब ने, नहीं मैं नहीं खेलना। उसके बाद फिर साथ ही हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, तो उनकी तो चले समझ आती है कि 2 उसमें से मुसलमान हैं और एक उनमें से सरदार जी हैं। सरदार जी के वैसे भी 12 बजे रहते हैं, तो शायद कल 12 बजे ही उन्होंने बयान दिया होगा कि मैं नहीं खेलना। 12 बज गए होंगे ना। तो सरदार जी और मुसलमान का तो सीधे समझ आता है कि जी वो अपने आप को ना अपने मुल्क का सच्चा वफादार जो है वो साबित करना चाहते हैं कि कहीं उनको मुल्क से निकाल ना दिया जाए उनके मजहब की वजह से। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जी चलो हम जो है ना वो इस चीज़ को कैश करवाते हैं और अपनी ज़रा वफादारी ही साबित करते हैं। हालांकि वफादार कौन होता है ये आपको बताइए। तो बहरहाल ये जनाब वो 5 अंडे हैं जिन्होंने कल कहा कि जी हमने जनाब अफरीदी साहब हुए तो नहीं खेलना। बंदा उनसे पूछे कि आप लोगों को क्या पहले नहीं पता था? ये स्क्वाड का ऐलान जो होता है वो एट द टाइम ऑफ मैच थोड़ी होता है, ऐलान होता है जी उसका 1 वीक पहले, 10 दिन पहले। तो आपको क्या एयरपोर्ट पे आने से पहले या जहाज में बैठने से पहले, आने से पहले ये नहीं पता था कि पाकिस्तान की भी टीम आ रही है और पाकिस्तान की टीम के अंदर हमारा वन एंड ओनली लाला आ रहा है, बूम बूम आ रहा है? तो क्या आपको इस चीज़ का कोई पता नहीं था? बकवास है सारी की सारी। सिर्फ और सिर्फ 1 दिन पहले तक इनका इरादा था खेलने का और ये खेलना भी चाहते थे। जैसे कि अफरीदी साहब ने अपने बयान में कहा है, इंडियन जो टीम है वो भी बड़ी मायूस हुई होगी इस वजह से, क्योंकि मीडिया का जो प्रेशर था और उसकी वजह से जूतियों से बचने के डर से इन्होंने ये कहा कि चले नहीं हम भी अब कह देते हैं कि हमने नहीं खेलना। तो ना खेलो, भाड़ में जाओ। ये 5 अंडे नहीं है, ये एक्चुअली पूरी टीम है जो कि अब मौजूद है। और एक अंडा जो है ना गंदा अंडा, वो पूरी टीम को गंदा नहीं कर रहा, पूरे मुल्क को भी गंदे कर रहे हैं सारे के सारे। ये मिल के जो है वो एक मोदी साहब जो है वो एक ये ना मोदी अंडा है। तो ये पूरा मुल्क जो है वो उसकी वजह से गंदा हो रहा है इस टाइम। तो एनीवेज जी, अब अफरीदी का वो बयान मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, सुनाता हूँ और आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या अफरीदी साहब बिल्कुल सही थे अपने मौक़िफ़ पर या गलत थे। और उस बयान को सुनकर इतना जोश आता है ना, तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। दोबारा से मेरा बार बार दिल करता है उस बयान को भी सुनने का और इंडिया के मुंह पे थप्पड़ मारने का कि जो अफरीदी साहब ने कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। तो सुने भी। आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे उनको शहीद किया है, हमारे सिविलियंस को मारा है। हमने क्या, आप किसी एक का सबूत दिखा दो, किसी एक सिविलियन को हमने मारा है? नहीं मारा। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ। बिल्कुल सच कहा कि किसी एक भी सिविलियन को अगर इन केस कोई नुकसान पहुंचा हो तो उसका सबूत दें। तो एनीवेज आप जाएं भाड़ में और हम जो है वो अपने शाहिद अफरीदी को, बूम बूम अफरीदी को सैल्यूट पेश करते हैं। डटे रहो, कायम रहो, पूरा पाकिस्तान तुम्हारे साथ है। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तानियों आप भी मेरी सपोर्ट पे रहिएगा। फी अमानिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। पाकिस्तान जिंदाबाद। गंदे अंडे नहीं कुछ नहीं कहते। चलो जी, बाढ़ में जाएं। अल्लाह हाफिज।